बच्चों नमस्कार। बच्चों आज हम देखने वाले हैं क्लास 7 विषय हिंदी मंजरी से पाठ 1 जागो जीवन के प्रभात पाठ का अभ्यास कार्य। तो इसमें सबसे पहला प्रश्न हम देखते हैं। कविता में जीवन का जो संदेश छिपा हुआ है, दिए गए विकल्पों में से उसे छांटिए। अब 3 विकल्प दिए गए हैं जिसमें से एक विकल्प सही है। तो सबसे पहला विकल्प है सूर्योदय के लिए, दूसरा है जीवन में नई आशा का संचार करने के लिए, फिर है मलयवाद का आनंद लेने के लिए। तो इसमें सही विकल्प है जीवन में नई आशा का संचार करने के लिए। इसका उत्तर भी नीचे लिखा हुआ है। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 2। कवि ने प्रातः काल पृथ्वी पर फैले ओस कणों को क्या कहा है? तो उत्तर में आपको लिखना है कवि ने प्रातः काल पृथ्वी पर फैले ओस कणों को दुख भरे आंसू कहा है। अब तीसरा प्रश्न देखिए, उषा द्वारा ओस बटोरने का क्या आशय है? तो उत्तर में आपको देखना है उषा द्वारा ओस बटोरने से आशय है कि उषा के आने पर दिन की गर्मी से ओस समाप्त हो जाती है। इसी प्रकार जागरण और संक्रियता से कष्ट दूर हो जाते हैं। तो ये बच्चों थे प्रश्नों के उत्तर। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 4। इसमें हमें पंक्तियों का भाव स्पष्ट करना है। तो पहली पंक्ति है चल रहा सुखद यह मलयवाद। इसका भाव इस प्रकार है, कवि दुखों से भरी रात में हिम कणों को दुख के आंसू कहता है, यानी बर्फ के जो कण हैं उन्हें दुख के आंसू कहा गया है। लेकिन अब प्रभात भोर हो चुकी है, यानी सुबह हो चुकी है और शीतल मंद सुगंधित हवा अब चल पड़ी है। दूसरी पंक्ति है कल रफ से उठकर भेंटो तो। इसका भाव है कवि कहता है अब दुख भरी रात बीत चुकी है और पक्षियों की चहचहाट के साथ सुबह आ रही है। कलरव का मतलब है पक्षियों की चहचहाट से है। अब अगला प्रश्न भाषा की बात से देखिए। तो प्रश्न नंबर 1 में कविता की 2 पंक्तियों को पढ़िए। तो इसमें हमें कविता की पंक्तियों को पहले पढ़ना है। तो चल रहा सुखद यह मलयवाद। दूसरी पंक्ति है अरुणाचल में चल रही बात। अब उपयुक्त पंक्तियों में आए शब्द वात और बात का अर्थ वाक्य प्रयोग द्वारा स्पष्ट कीजिए। यानी इन दोनों पंक्तियों में वात और बात शब्द है, तो इन दोनों शब्दों का हमें अर्थ बताना है और इनका वाक्य में प्रयोग करना है। तो पहला वात है, वात का अर्थ है हवा। इसका वाक्य प्रयोग है आज पूर्व दिशा से शीतल वात चल रही है, यानी ठंडी हवा चल रही है। बात, इसका अर्थ है बातचीत या चर्चा, या हम जब आपस में बातचीत करते हैं या किसी विषय पर चर्चा करते हैं। तो आज विद्यालय में 15 अगस्त के बारे में बात हो रही है। अंतिम प्रश्न देखिए, अरुण प्लस अंचल के योग से अरुणाचल शब्द बना है। इसी तरह नीचे लिखे गए शब्दों में अंचल शब्द जोड़कर लिखिए। तो यहाँ कुछ शब्द दिए गए हैं। शब्द हैं हिम, उत्तर, पूर्व, सोम, सोन, कोयला और नीला। तो इसमें हमें अंचल शब्द जोड़ना है, उनसे शब्द बनाना है। तो हिम में हम जब अंचल जोड़ेंगे तो हो जाएगा हिम प्लस अंचल हिमांचल। उत्तर प्लस अंचल उत्तरांचल। पूर्व में जब हम अंचल जोड़ेंगे तो शब्द हमारा हो जाएगा पूर्वांचल। सोन में अंचल जोड़ने से होगा सोनांचल। कोयला में अंचल शब्द जोड़ने से शब्द बनेगा कोयलांचल। नीला में अंचल शब्द जोड़ने से शब्द बनेगा नीलांचल। तो बच्चों ये था इस पाठ का अभ्यास कार्य। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आएगी। ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करती हूँ। अगली वीडियो में हम जल्दी मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।